आनन्दमानन्दकरम प्रसन्नम् ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यम् श्री सद्गुरु नित्यं अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो करहूं कथा भरी ध्यान। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधा तो बड़ भागनी कौन तपस्या कीन्ह तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधे श्याम प्रभु श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म अचिंत्य गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति सात खंड नवदीप के सृजनकर्ता पालक इको कम कर लीजिए संहारक और सगुण रूप लेते हैं वो परमात्मा जो कि निर्गुण है, अपने भक्तों के हितार्थ
नित्य नवीन नई लीलाओं का दर्शन कराने वाले नंद के नंदन जसुदा नंदन भगवत भक्त हृदय बिहारिणी श्री राधिका रानी साक्षात परम्बा जगदम्बा, आप दोनों श्री के कमलवत चरणार बिंदु में इस दास का बारंबार नमन वंदन स्वीकार हो। तदुपरांत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के अनन्य भक्त, उनकी कथाओं के रस रसिक श्रोता अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की अकारण करुणा के कारण उन्हीं की गरिमामयी उपस्थिति में यह पावन संयोग पावन अवसर हम सभी भक्तों को प्राप्त हुआ है, तो उनके श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए साथ ही इस कथा पांडाल के मध्य में उपस्थित हमारी परम भागवत भगवत भक्त भगवत चरण कमल हृदय अनुरागी श्रेष्ठ श्रोता बंधु, बड़े बुजुर्ग एवं साक्षात भक्ति शक्ति की स्वरूपा हमारी माताएं एवं बहनों, आप सभी का श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस की प्रवेश बेला में आप सभी के साथ मंच पर आसीन हमारे सभी विप्रजन सभी गुणीजन का इस व्यास मंच से पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन। आइए हम अपने मन वाणी और आत्मा को एक साथ आत्मसात करते हुए परमात्मा के श्री चरणों में अपने लौ को लगाते हैं। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिमेषयत पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि पापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे विभूषित कर नवनीरदाभा पीताम्बरद धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखधर बिंबनेत्र कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
सके ना वो फूल हम हैं प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं प्रभु तेरे चरणों की धूल। सभी लोग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा 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 नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। प्रतिदिन या जहां कहीं भी कथा का आयोजन होता है वहां आपने देखा होगा, इको कम कर दीजिए, वहां आपने देखा होगा कि महाराज लोग बैठते हैं तो पहले मंगलाचरण और मंगलाचरण के बाद ट्रैवल भी थोड़ा कम करिए। तुरंत संकीर्तन आरंभ हो जाता है। थोड़ा सा ट्रेवल कम करिए। क्यों? कुछ तो कारण होगा कि कहीं भी जाइए तो व्यक्ति पहले कहता है भजन कर लीजिए, पहले कीर्तन करिए, क्योंकि कीर्तन का, भजन का, संकीर्तन का अपना महत्व गुरुदेव भगवान बताते हैं कि संकीर्तन करने से आपकी जो सांस है जो आती है और जाती है, जिसका आवागमन चालू है, जारी है, अनवरत चल रही है, वो अपने आप स्वभावतः इस चीज की आदि हो जाती है कि राम राम करना है। जैसे आप कोई भी काम करते रहिए, आप रोटी बना रही हैं तो रोटी बनती रहेगी, पास पड़ोस से कोई सखी सहेली आ गई तो बात चालू है, बात भी होती रहेगी, रोटी भी बनती रहेगी, रोटी बनना बंद नहीं हो सकता। दर्जी सुई लेकर के अपना काम, श्री राधे राधे, श्री राधे सीताराम। जो दर्जी है उसका अपना काम है, हाथ में सुई धागा है, कपड़ा लेकर के वो सिलाई करता चला जा रहा है, उसका हाथ नहीं रुक रहा है। आप चले जाएंगे तो आपसे बात भी करता रहेगा, लेकिन सुई से काम चलता है। हम लोग सुई लेकर बैठ जाएंगे तो कहीं सुंगली में धंसेगा और कहीं, क्यों? क्योंकि हमारे हाथ आदि नहीं है, उसकी आदत उनको नहीं है। इसीलिए संकीर्तन इसीलिए कराया जाता है कि जब आप भजन गाते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो संकीर्तन का यह प्रतिफल मिलता है कि आपके जो शरीर है, मन पवित्र तो हो जाता है, ये शरीर पवित्र करने के लिए, बाह्य शुद्धता के लिए तो आचार्य लोग जल छिड़क देते हैं, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तुपिवा स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभायाभ्यंतर शुचि। तो बोले आंतरिक शुद्धि कैसे होगी? आंतरिक शुद्धि, वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए हमारा, आंतरिक शुद्धि बस छोड़ दीजिए। आंतरिक शुद्धि होगी तब, मुखम पवित्रम यदि राम नामम। आंतरिक शुद्धि तब होगी जब आप राम नाम गाएंगे, और यही एक नाम है। दुनिया में हर जगह चले जाएंगे, दुनिया के सारे नाम बदल सकते हैं, लेकिन यही एक नाम है जो न आज तक बदला और न बदलेगा, न भूतो और न भविष्यति। बाकी सारे नाम बदल जाएंगे। कैसे?
जैसे जब गरुड़ कागभुसुंडी जी बाबा भगवान श्री राम के उदर में चले गए तो उन्होंने देखा क्या कि कोटि कोटि लागे एक एक रोए से एक एक करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लटक रहे, रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। लेकिन हर ब्रह्मांड में गए, लेकिन प्रति ब्रह्मांड में एक अचरज दिखा उनको कि क्या दिखा? बोले हर ब्रह्मांड के विष्णु कहीं दाढ़ी वाले हैं तो शंकर कहीं अभी नई नई उम्र वाले हैं। तो ब्रह्मा जी 50 साल के हैं, दाढ़ी काली है। सारे देवता अलग अलग मिले, लेकिन एक जो थे वो एक ही मिले। वो कौन? बंदौ बाल रूप सोय राम और सब सिद्धि सुलभ जपता जैसे नाम। इसी नाम का एक भगवान ऐसे दिखे जो अलग नहीं दिखे। कागभुसुंडी जी जहां जहां गए वो थोड़ा सब जगह सारे देवता अलग अलग मिले, लेकिन वो भगवान का जो स्वरूप था, सुंदर विग्रह, वो एक दिखा। कैसा दिखा? जैसा राजा दशरथ के आंगन में देख करके कागभुसुंडी जी गए थे। यही एक इकलौता ऐसा नाम है जो आपको मुक्ति दे सकता है। उल्टा नाम जपता जग जाना। हुआ क्या? बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। पूजनीय हो गए, एक साधारण मनुष्य पूजनीय हो गए। बाबा भोलेनाथ 100 करोड़ से भी अधिक मंत्र की संहिता बनाई भगवान की पावन कथा के लिए। अब बड़ा आनंद में थे। एक दिन देवता, दानव और मानव तीनों लोग पहुंच गए, कहें बाबा बड़ा आनंद में है, क्या बात है? बोले बस कुछ नहीं। तो कहीं से पता लग गया कि नहीं, कुछ एक बूटी है बाबा के पास, एक दवाई ऐसी है जिसको लेते रहते हैं समय समय पर, टाइम टाइम पे दवा चाहिए। हाँ, जैसे जो आदमी नियमित डायबिटिक का मरीज है वो खाना खाए ना खाए, दवाई खाई, लेकिन टेबलेट जरूर खाना है। सवेरे सुत के उठते पानी बाद में पिएगा, पहले गोली जरूर खाएगा। घर वाला चाहे नाराज हो जाए, लेकिन पहले बिना इंसुलिन लिए भोजन नहीं ले सकता वो। तो किसी ने कहा आप इतने प्रसन्न, बाबा ने कहा मेरे पास भी एक गोली है, एक बूटी है जिसको मैं निरंतर। तो कब कब लेते हैं? बोले सुबह दोपहर शाम नहीं, हम तो हर समय लेते रहते हैं। 8 घड़ी 64 पहर हर घड़ी लेते हैं। बोले अच्छा, तो बोले थोड़ा हम लोगों को भी दे दीजिए। आप 8 घड़ी लेते हैं तो 4 ही घड़ी लीजिएगा। अरे 3 हम लोग आए हैं, 3 को दे दीजिए, 5 बचेगा, 5 घड़ी लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ तो अवघड़दानी है, जिसने जो मांग लिया महाराज दे दिया। कभी सोचा नहीं कि इससे हमारा अहित होगा कि हित होगा। बाबा ने कहा ठीक है ले लो। तो जितनी मंत्र की संहिता बनाई थी, उस संहिता को बाबा ने 3 भाग में बांट दिया। तो 100 को 3 भाग में करेंगे तो 33 करेंगे, लास्ट अंतिम में फिर भी एक बच गया। जो 33 बटा वो सभी देवताओं को दे दिया, दानवों को दे दिया और मानवों को दे दिया। बोला ले जाइए आप लोग आनंद में रहिए। तो थोड़ा दिन बीता, ये लोग अभी भी प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां तो एक लीला है ना भगवान की। तृष्णा तून गई मेरे मन से। तृष्णा तो मन से जा ही नहीं रही है। तो जब तक तृष्णा नहीं जाएगी तब तक संतुष्टि कहां आएगी? फिर ये सब पहुंच गए बाबा के पास, कहें बाबा आपने दिया, हम लोग अभी भी आनंद नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कारण? बोले लगता है आपने ऊपर ऊपर से दे दिया, जो मुख्य बात थी वो आपने दिया नहीं। तो बाबा ने कहा तब? बोले जो बचा है, जो बाबा के पास एक संहिता बची, उसमें भी कितने मंत्र थे? 1 करोड़ थे। उसको भी 3 भाग में कर दिया, 33 फिर बांट दिया।
अब बाबा के पास एक मंत्र बचा। सबने कहा अभी भी लगता है आपके पास कुछ ज्यादा, अभी आप बाहर बाहर वाला दे रहे हैं, बीच वाला मुख्य पदार्थ तो आप दे ही नहीं रहे, जो मुख्य तत्व है। तो जो एक बचा था उसको भी बंटवा लिए सब। अंतिम में जब एक बचा तो उसमें 30 बचा, और बाबा से जब वो भी मांग लिया तो बाबा ने 30 को फिर 3 में बांट दिया। तो 3-3 करके बांटते चले गए। अंत में आप लोग जानते हैं जो आचार्य गण होंगे, एक अनुष्टुप मंत्र में 27 अक्षर होते हैं, बाबा ने 27 दे दिया। तब भी सब संतुष्ट नहीं हुए। बाबा से बोला अब क्या बचा है? भगवान ने कहा अब जो बचा है वो बचा ही रहेगा, क्योंकि वो देने लायक नहीं है। तो बोले क्या बचा है? तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपहि अनंग आराती। वो एक नाम बचा। बोले क्या? बोले ये वही एक नाम है जिसमें सारी सृष्टि समा गई है। दुनिया का चाहे 4 अक्षर का नाम हो, चाहे 14 अक्षर का नाम हो, उसको एक गोस्वामी जी की एक गणित है, एक फार्मूला है, उसमें रख देंगे तो अंत में 2 बचेगा, और वो 2 कोई और नहीं, रा और 2 बचेगा। और इस सृष्टि में 2 से परे कुछ है ही नहीं। इस भौतिक शरीर में भगवान ने हमको जो कुछ दिया आप देख लीजिए, सर से पांव तक। एक ऐसा अंग बताइए जो 2 से अधिक हो, 3 हो। एक अक्षर, एक अंग बताइए जो 300। बाल, सबसे ऊपर से शुरू कर लीजिए, बाल, उसके नीचे आइए सिर, और नीचे आइए माथ, उसके नीचे आंख, उसके नीचे नाक, मुंह, दांत, जीभ, पीठ, पेट, हाथ, पैर, कमर नहीं है वो कटी है। सब चलते चले जाएंगे महाराज। पैर, नख, नख से सिक तक सब 2 ही में है, और 2 कौन है? अरे राम नाम मुक्ति का साधन, राम नाम मुक्ति का साधन, तुम जपो इसे हर जाम। राम 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 बोलो, राम राम राम, सभी लोग बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। पता नहीं कब हो जाएगी, पता नहीं कब हो जाएगी, मानव तन की शाम बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम सभी लोग भाव से और साधक कहता है जग का तो सब कुछ नश्वर है, जग का तो सब कुछ नश्वर लेकिन है, शाश्वत केवल परमेश्वर है, शाश्वत केवल परमेश्वर है, शाश्वत केवल परमेश्वर है, शाश्वत केवल परमेश्वर है। राम नाम में डूबा जो तू, राम नाम
सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। कल हम लोगों ने कथा सुनी थी और कुल मिलाकर बात तो वहीं घूम कर आ जाती है कि राम नाम मिलेगा कहाँ? बोले वो तो सत्संग में मिलेगा, जो कहाँ चल रहा है? नैमिषारण्य के पावन वन में। कौन कर रहे हैं? सौनकादिक ऋषियों को संतृप्त करने के लिए पूज्य पाद श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। और कथा में कल आप लोगों ने सुना था कि जब सौनकादिक ऋषियों ने कहा प्रभु लोगों का मन नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बोले भगवान की कथा है, यह जरूरी नहीं है कि पूरी कथा आप गाइए तभी इसका फल मिलेगा ना। कहीं किसी एक ग्रंथ में कोई एक लाइन ऐसी बता दे जहां यह मिलता हो कि पूरा करना पड़ेगा तब फल मिलेगा। अरे यहां तो यह भी है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, राम राम भी नहीं कह पाए महाराज। तो भक्त होना जरूरी नहीं है। हम तो कहते हैं कि अगर आप भक्त निशाचर बनो तो फिर निशाचर बन ही जाओ। कैसा बनो? रावण जैसा बन जाओ, कंस जैसा बन जाओ, हिरण्य कश्यप जैसा बन जाओ, जिनके लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ा। लेकिन सबसे कठिन है रावण बन जाना। रावण तो बनना भी बहुत कठिन है। अगर कठिन न होता, बाबा ये लिखते नहीं कि बहुर कहो रावण अवतारा, रावण को अवतार बताया है। ये भी एक बात है। तो भगवान की कथा का कितना पढ़ना है महाराज? तो बोले सूत जी श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेवा मद भागवतम चयः। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक श्लोक के 4 पद होते हैं, 4 चरण होता है। बोले एक पद श्लोक का 1/4वां भाग भी अगर आप अध्ययन करते हैं तो भी आपको बड़ा फल मिलता है। बोले अगर उससे थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, समय है तो आधा 1 लाइन का पूरा कर लीजिए, तब तो फिर क्या ही पूछना है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेत भागवतम चय नित्यम पुण्यम वापनोति राजसूयास्वमेघ योग। जो नित्य प्रति एक भी श्लोक का भागवत का गायन कर ले पूरी श्रद्धा से, पूरी तत्परता से, तो उसको प्रतिदिन एक राजसू यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। एक बात यह सूत जी ने बताया, बोले कलयुग में केवल भगवान का नाम गा लेना ही पर्याप्त है नाव को भाव से पार ले जाने के लिए। बोले अच्छा, बोले तो भागवत, बोले इसका फल है यत फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना अनायासेन तत्सर्वम। भगवान अनायास ही दे देते हैं। क्या करने पर? सप्ताह श्रवणे लभेत। अगर आप जाने अनजाने चाहे जैसे 7 दिवस की साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हो जाएं और इसकी पूरी कथा को श्रवण करें और आत्मचिंतन करें, तो जितना योगी तपस्वी करने के बाद मिलेगा ना, वो फला ऐसे मिल जाता है महाराज। खाली 7 दिन कथा में बैठकर सुन लीजिए भाव से, लेकिन हाँ ऐसे मत सुनिए कि मन मोर यहाँ चित्त भुसौले बैठे, यहाँ कथा में है, ध्यान घर में है। ऐसा न हो कि चले आए हैं, कुतुआ तो नहीं घर गया, घुस गया। हाँ चले आए हैं, बच्चे घर में हैं, ऐसा न सारा कोल्ड ड्रिंक पी गए हो फ्रिज से निकाल के। बैठे कथा में चिंता कोल्ड ड्रिंक की पड़ी हो ना। कथा में रहिए तो फिर उतनी देर कथा में रहिए। अच्छा, सूत जी कहते हैं यज्ञात गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात तपसो गर्जति प्रोचैत तीर्थान नित्यन ही गर्जति। बोले श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ से अधिक गर्जता है, व्रत तीर्थ योग से भी अधिक गर्जता है। यानी जिसे आप व्रत करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, उससे ज्यादा फल देता है आपका व्रत। अच्छा,
बोले उससे ज्यादा फल देता है किसी मंदिर में जाकर पूजा करना, उससे अधिक फल देता है किसी तीर्थ में जाकर व्रत उद्यापन करना, पूजा करना। बोले उससे भी ज्यादा फल देता है यज्ञ में सम्मिलित होना, लेकिन किसी भी यज्ञ से अधिक प्रभावी, किसी यज्ञ से अधिक फल देने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में यज्ञात गर्जत सप्ताह, ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ इसको कहा गया, और किसी कथा को यज्ञ नहीं कहा गया है। और तो श्री राम कथा, शिव महापुराण की कथा चले, देवी भागवत की कथा चले, लेकिन एक लौता कथा है जिसको कहा जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। अच्छा, तो सब सूत जी से कहते हैं प्रभु एक बात बताइए, ये जो माया है ये तो मृत्युलोक में भगवान की वैष्णवी माया प्रत्यक्ष प्रभावी है, तो इनका कल्याण कैसे हो, कैसे इनके मन में शांति आएगी? जो वैष्णव जन हैं उनके मन को शांति प्राप्त कहां से होती है? तो कहते हैं विहाय कामान यह सर्वान, विहाय कामान, जो काम का त्याग कर दे यानी काम को जीत ले। पुमांस चरित निष्प्रिया, और क्या करना है? पुमांस चरित, बोले अपने जीवन से इच्छाओं को रोक ले। आज हमें सुख मिलता है कैसे? बोले मोटरसाइकिल पे चलते चलते थक गए हैं, भगवान पैसा दे देते, और न पैसा हो कोनो बैंकिए लोन दे दे तो कम से कम एक ठो कार खरीद ले। कार खरीद लिए तो उस कार से सुख किसको मिला? आपको नहीं, आपको नहीं मिलता। उस शरीर, उस कार का सुख इस शरीर को मिलता है जो कि झूठ है। घी खाने से सुख इस शरीर को होता है, न कि आपको होता है, हमको होता है। बोले फिर? बोले इस जो शरीर के अंदर बैठा ना, शरीर को तो हम पुष्ट करते हैं, पुष्ट उसको करना है जो इसके अंदर बैठा है, जो इसको चला रहा है। तो बोले कौन है? निर्ममो निहंकार स, हम अहंकार करते हैं कि हम कर रहे हैं, वास्तव में यह है कि आप करते नहीं हो, क्योंकि लाने ले जाने वाला वो है, तू है माटी का पुतला। फिर बोले पुष्ट उसको करना है, और वो पुष्ट कहीं और से नहीं होता। बोले फिर कहां से होगा? वो पुष्ट होता है भजन से, वो पुष्ट होता है कथा से, वो पुष्ट होता है तीर्थ गमन से, वो पुष्ट होता है गुरुजनों की सेवा से। बोले अच्छा, अहंकार रहित होकर जो विचरण करे, जो परमात्मा की कथाओं में विचरण करे, जो परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करे, गोपी बन जाए। गो माने इंद्री, जो अपने 10 इंद्रियों से, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, जो अपने समस्त इंद्रियों से परमात्मा के रूप सौंदर्य का जो रूप रस माधुर्य है, जो अमृत तुल्य रस है, उसका पान करे, वो गोपी। और जो ऐसा कर लेता है फिर होता क्या है? वही अहंकार से मुक्त हो जाता है, वह काम से मुक्त हो जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इससे खुद को मुक्त कर लेता है। जब सूत जी ने इतना कहा तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा प्रभु कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण में इतनी क्षमता कहां से हो गया कि ये प्राणियों का कल्याण करने लगा, जीव मात्र का कल्याण करने लगा। बोले ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि हे जब भगवान गोलोक जाने लगे तो जाने के पहले अंतिम बार सरजू यमुना मैया में प्रणाम करने के लिए, स्नान करने के लिए प्रविष्ट होते हैं, ब्रजरज को प्रणाम करते हैं, और यमुना जी में प्रविष्ट हुए। और प्रविष्ट होकर जब बाहर निकले तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, अब सामने कलिकाल का प्रवेश होने वाला है, इसलिए, और कलयुग एक ऐसा होगा, कल केवल मलमूल मलिना पाप परायण जनमा। बोले कलयुग जो है पाप रूपी सरोवर बहुत गंदगी से भरा है, उसमें रहने वाले, विचरण करने वाले हम जीव हैं। जैसे मछली है, गंगा जी में रहती लेकिन उसके शरीर से बदबू नहीं जाती है।
बोले हम पाप परायण ते जन मीना। तो बोले ऐसे लोगों के कल्याण के लिए क्या होगा प्रभु? ये उद्धव जी पूछ रहे हैं, कैसे उनका कल्याण हो, कैसे उनकी सदगति बनेगी, वो किसकी शरण में जाएंगे? अब तो आप भी जाने वाले हैं। और एक तो आपके विरह का ताप होगा, दूसरा कलयुग के प्रभाव का संताप होगा। तो ऐसे में जीव का कल्याण कैसे होगा? जीव किसकी शरण में जाए, कैसे वो अपना कल्याण कर पाएगा? तब भगवान ने कहा, स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते अधात तिरोधाय प्रविष्टो वयम श्रीमद्भागवतार्पणम्। बोले तब भगवान श्री कृष्ण कहते, इसीलिए श्रीमद्भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ में मैं अपने आप को तेज स्वरूप में, वाणी स्वरूप में, वांगमयी अवतार स्वरूप में रहूंगा इस धराधाम पर। और जो अपने भक्तों का कल्याण करेगा, कब? निर्मल मन जना सो मोहि पावा, क्योंकि मोहि कपट छल छिद्र भावा। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा? सन्मुख होहि जीव मोहि जाबहि, तब जन्म कोटि अघ नासिहि तब। तुरंत सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। जैसे ही आप भगवान के शरण में आ जाएंगे, परमात्मा आपके जन्म जन्मांतर के पाप काट देता है। क्योंकि अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान ने कहा है। इसलिए बोले कि ये जो भगवान की वैष्णवी माया है, इसी का प्रभाव है कि इस धराधाम पर हम काम, इच्छा, जो 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 के बीच में हम घिरे पड़े हैं। और इन्हीं से मुक्त करने के लिए, इन्हीं के प्रभाव में आकर के भक्ति और वैराग्य, भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो निस्तेज हो गए। तो बोले इनका भी कल्याण किया किसने? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ने। तो बोले पक्का इसके सुनने से सबका कल्याण होगा। तब सूत जी कहते हैं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। बोले इस कथा को मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथा स्वयं कहती है। और बड़े बड़े गुणीजन, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त मुनियों ने ये कहा है कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। यहां इसकी शरण में आने वाला कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। जो जिस भाव से आया उसको उसी भाव में मिला, लेकिन कल्याण हुआ उसका। जैसे रीझे पे लंक दई, रीझे पे लंक दई। किसको लंका दिया था? विभीषण को। अब खीझे दे बैकुंठ, क्रोध आ गया तो रावण को बैकुंठ भेज दिया। अंधाधुंध दरबार है, रहुरे दास निसंक। बोले यह शंका मत करो, क्योंकि ये मानवाः पाप कृतास्तु शरदा सर्वदा दुराचारता विमार्गगाः
क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तु नः। ये मानवः पाप कृता अस्तु, बोले जो मानव है ना ये सबसे बड़ा पापी होगा, ये सबसे ज्यादा पाप करता है। और क्या करेगा? बोले सदा सदैव के लिए दुराचारी बन जाएगा, दुराचारता मार्ग तो चलने वाला हो जाएगा। क्रोध अग्नि में खुद को जलाएगा। बोले क्रोध की परिभाषा, बोले क्रोध कहते हैं उसको जो किसी अन्य की गलती की, वो खूबसूरत सी सजा है, वो सुंदर सी सजा है जो किसी अन्य की गलती की हम खुद को देते हैं, उसी का नाम क्रोध है। बोले क्रोध अग्नि दग्धा, जो अपने ही क्रोध की अग्नि में जल रहा है। कुटिलाश्च कामिन, अपनी कामना अपनी कुटिलता चालाकी करना वहां भी नहीं छोड़ता। 5 रुपए के प्रसाद में लड़का 50,000 का नौकरी, चालाकी वहां भी चल रही है। गए मंदिर में हनुमानगढ़ी दर्शन करने, आधा किलो लड्डू खरीदने 120 रुपए का, 4 जोड़ी चप्पल फूल प्रसादी वाले की दुकान पे छोड़ दिया। हम यही आज तक नहीं समझ पाते कि प्रसाद अपना चढ़ाने गए थे कि लड्डू वाले का। किसका चढ़ाए? आप हनुमानगढ़ी दर्शन करने गए और दुकान वाले के पास 4 जोड़ी जूता चप्पल निकाल करके उससे प्रसाद खरीदा, और प्रसाद खरीद के हनुमान जी के मंदिर में गए, चढ़ाया। तो क्या स्पष्ट बता सकते हैं कि प्रसाद किसका चढ़ाया आपने, अपना या लड्डू वाले का? अगर आपने जूता चप्पल की रखवाली उसको देकर आए ना, फल खरीद उससे मीठा ले लिया। अगर पैसा देकर, अगर आप ये कहेंगे कि लड्डू का फल, हम लड्डू हमारे पैसे का है, तो जूता रखाई उसका कहां गया? तो वहां भी चोरी करके आए, वहां भी फल वो लड्डुए वाले का है। इतना नहीं, आधा किलो का लड्डू हनुमानगढ़ी महंत जी को दे आए। अब बाबा अब जब तक आंख बंद करके खड़े हैं, लेकिन एक आंख खुली है थोड़ी थोड़ी, कहा कि लड्डू कै निकल रहा है। गए हैं दर्शन करने, एक पहली गलती, आंख बंद करके खड़े हो गए। गए तो थे दर्शन करने, आंख क्यों बंद कर लिया भाई? पहली गलती। दूसरी गलती, बंद किए और जो थोड़ी खोले भी तो देख क्या रहे, मिठाई का डब्बा। प्रसाद प्रसाद होता है, यही इसमें कहा गया है। कुटिलाश्च कामिना, वो कुटिलता नहीं छोड़ेगा, अपनी कामनाओं के अधीन होकर रहेगा। स्वार्थ, लोभ, इसी का नाम है, इसी का नाम लोभ है। जो घी के डब्बे से घी निकल जाने के बाद उसको आगे के बगल में रख के गरमाते हैं, फिर गिराते हैं। बोले इसको भी नाश कर देता है, और आत्मा को पुनीत बनकर फिर आत्मा और परमात्मा को मिला देने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अगर वह जीव सप्ताह यज्ञ में सम्मिलित हो जाए तो उसको पुनः परमात्मा के योग्य बना देता है। तो बोले अच्छा, बोले ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ हुआ है। बोले एक कथा सुनाता हूं। किसकी? बोले एक कथा सुनाता हूं। किसकी? तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यकर्म तत्परा। सत्य धर्म, धर्म के आधार पर जीवन जीने वाले एक भगवान के भक्त हैं। नाम है आत्मदेव। आत्मदेव बड़ा धार्मिक ब्राह्मण है, सदैव सत्कर्मी हैं, लेकिन उनकी पत्नी वो पूरब हैं तो पंडिताइन हाँ पश्चिम है। अगर पंडित जी कहते हैं आज इतवार है तो कहना ही नहीं आज सोमवार है। इतना विपरीत रहे। मतलब ब्राह्मण देवता जो आत्मदेव हैं वो बेचारे एकदम लोगों की मदद करने के लिए नित्य प्रति सत्कर्म में लिप्त हैं, लेकिन उनकी पत्नी नाम है धुंधली जथा नामने तथा गुणः। जैसा नाम होता है, नाम का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आत्मदेव को कहा गया कि स्वयं भिक्षुक हैं
फिर भी उनको धनवान बताया, संपन्न बताया गया है। भिक्षुको वित्त वाल्वों के तत्प्रिया धुंधली स्मृता। लेकिन अपने कर्म से मनुष्य दरिद्र तब होता है जब उस अभाव का प्रभाव उसके स्वभाव पर हावी हो। जिंदगी में कमी है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी कमी हमारे दिमाग में चढ़ जाए, हमारे विवेक में चढ़ जाए कि हमारे पास एसी नहीं है। आप यहां से निकलिए और अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, पता लगा जेठ की दोपहरिया में, तब तक बगल से कोई 800 वाला निकल गया। अब आपके दिमाग में हो गया वो ये तो 800 में जा रहा है, बढ़िया एसी चला के जा रहा है, हम गर्मी में जल रहे हैं, भगवान हमारे पास कब हुई। यकीन मानिए यहां से 4 बाग चले जाएंगे, लेकिन आप अपने पल्सर या डीलक्स जो भी गाड़ी है, आप अपने से 2 चक्का वाहन का भी आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दिमाग में अभाव स्वभाव हो चढ़ गया है कि हमारे पास भी अगर 800 होती तो आज हम भी एसी चला कर चलते। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, नजर नीची और सोच। आप साइकिल पे जा रहे हैं तो आप पैदल वाले को देखिए, अरे हमारे पास तो साइकिल है, हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे गोमती नगर स्टेशन। ये बेचारा तो पैदल इस जेठ की दोपहरिया में जा रहा है, इसको तो कम से कम आधा घंटा लगेगा, जलेगा। तो आप अपने उस साइकिल में सुखी रहेंगे, और नहीं तो महाराज साइकिलिया ने छोड़िए, मोटरसाइकिलियों में दुखी हो जाएंगे। आत्मदेव बेचारे बहुत सुखी हैं, क्योंकि उनके पास भौतिकवाद की चीजें नहीं है। जमीन है, धन है, गाय है, घर है, सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में एक अभाव था कि संतान नहीं थी। लेकिन उस संतान के अभाव को भी उन्होंने कभी अपने प्रभाव का अपने स्वभाव पर पड़ने नहीं दिया। नहीं है तो नहीं है, क्योंकि मैं तो राजी उसी में कि जिसमें तेरी रजा है। जो दिया वो बहुत है, और जो नहीं दिया वो मेरी किस्मत में नहीं था। क्योंकि आत्मदेव तो इस सिद्धांत के व्यक्ति हैं, मेरे भाग्य का होगा तो भागते हुए आ जाएगा, अभाग्य में नहीं होगा तो दिया हुआ भी भाग जाएगा महाराज। लेकिन ये भौतिकवाद है, ये संसार है। अगर आप सुखी हैं तो दुनिया आपको वैसे जीने नहीं देगी। अब पड़ोसी लोगों से संतृप्त आ गए। क्या संतृप्त आ गए? लोग उनके घर का रास्ता तक बदल दिए, इधर से नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? बोले इनके घर में बच्चा नहीं है, ये दोनों ये बिना औलाद है, इसकी पत्नी धुंधली बांझ है, बोले इसका मुंह देख लेंगे तो पाप लग जाएगा, इसलिए लोग मार्ग बदल दिए। और इतना ही नहीं, आत्मदेव जी धीरे धीरे जब व्यक्ति को एक चीज कमी कहीं खटक जाती है तो कमी से कमियां और दिखने लगती हैं। अब आत्मदेव जी के जीवन में सोचने लगे कि हमने एक पेड़ लगाया, आम का इतना बढ़िया पेड़, फल सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक इसमें एक भी फल नहीं आया। अच्छा, एक गाय खरीद के ले आया, बेचारी गाय भी बूढ़ी हो गई, लेकिन उसने कभी एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। पितृपक्ष जब आता तो आत्मदेव अपने पितरों का तर्पण करते, तो अन्न निकालता ना, दान, दोनी, जिसको हमारे यहां दोनी कही जाती है, अन्न निकाला जाता है ग्रास पितरों के निमित्त। जब दोनी निकाल कर रख देते थे तो जो कौआ आते थे, पितृ जो कौकाक के रूप में आते हैं, वो भी बेचारे थोड़ा बहुत अन्न लेकर के अतृप्त ही चले जाते, पूरा उन्होंने भी ग्रहण नहीं किया। हद तो तब हो गई जब आत्मदेव के दरवाजे पर आने वाला भिक्षुक भी अगर उसको भीख देते थे तो लेने से इनकार कर देता। अब आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई, क्या मैं इतना बड़ा पापी कि भिक्षुक मेरे हाथ से भिखारी भीख नहीं ले रहा? अरे बाहर को तो छोड़ो, मेरे अपने पितृ मेरे हाथ का दिया हुआ पिंडदान भी स्वीकार पूर्णता नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसे जीवन का होने और न होने से एकदा सद्विजो दुखाद गृहम त्वक्त्यावनम गतः। एक दिन वो ब्राह्मण देव अपने निज दुखों को याद करते हुए बड़ा संतप्त हैं, उनके आंखों से झरझर आंसू बह रहा है महाराज। और दुखी होकर के आत्मदेव चले गए।
तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पहाड़ है, वहां पर जाकर खड़े हो गए। सोचते हैं कि निश्चित मेरा पूर्व जन्म का कोई कर्म ही ऐसा होगा कि विधाता ने मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं दिया। तब तो ऐसे जीवन का होने न होने से क्या फर्क है। आत्मदेव ऐसा सोच करके पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए और वहां से यह संकल्प कर लेते हैं कि आज इस जीवन को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि जब मेरे पितर ही मुझसे संतुष्ट नहीं है तो फिर जीवन का होने न होने से क्या लाभ। और आत्मदेव जैसे ही छलांग लगाने चले, पीछे से एक संत भगवान का आगमन होता है और रोक लिया कि रुकिए, ठहरिए ब्राह्मण देव। जैसे ही आत्मदेव घूमे तो उस संत ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका ललाट बता रहा है कि आप ज्ञानी हैं, आप ध्यानी हैं, फिर आप आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध है। बोले ये तो सही नहीं है। आत्मदेव रोने लगे। हे प्रभु, धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजाविनं धिग्धनं चानपत्यस्य धिग्कुलं संततिर्विना। बोले हे महाराज, ऐसे घर को धिक्कार है जिस घर में रहने वाले जन ना हो, ऐसे राज्य को धिक्कार है जिसका रहने वाली प्रजा ना हो, ऐसे धन के खजाने को धिक्कार है जिसका भोग करने के लिए घर में वंश ना हो। कुल मिलाकर के जिसके यहां पुत्र ना हो, ऐसे धिग जीवनम धिग कुलम संततिर बिना, जिस कुल में आगे नाम लेने वाला ना हो, ऐसे कुल को धिक्कार है। तो जब धिक्कार है तो फिर जीवन जीना किस काम का। इसलिए हे प्रभु, मुझे मर जाने दीजिए। फिर समझाते हैं कि आप आत्मज्ञानी, आत्मचिंतित हैं, आप आत्मचिंतन करने वाले संत हैं, ब्राह्मण हैं, आपको ये शोभा नहीं देता, क्योंकि आत्महत्या को किसी भी शास्त्र को उठाकर देखिएगा, आत्महत्या सदैव निंदनीय बताया गया है और सबसे निकृष्ट बताया गया है। क्योंकि जीवन में किसी के साथ आप धोखा करेंगे तो आप उस व्यक्ति के साथ घात करते हैं, लेकिन अगर आपने आत्महत्या करने की सोची तो आप अपने साथ नहीं कर रहे हैं, आप उस परमात्मा के साथ घात करते हैं। लेकिन कहते हैं ऐसा क्यों? बोले क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं कि पाल लेते या मया धेनु, मैंने एक गौ माता का सेवा करने के लिए घर में लाया मैं, लेकिन उस गौ के लाने के बाद भी उस गौ ने संतान को जन्म न दिया। यो मया रोपितो वृक्ष, मैंने वृक्ष लगाया तो उस वृक्ष से भी कभी फल नहीं आए। तो उस संत ने उनको समझाया, कहा प्रभु हे ब्राह्मण देव, इस संसार में संतान होने से सुखी होने का कोई लेना देना नहीं है, कोई नातेदारी नहीं है। संततेह सगरो दुख मवापांग पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबांसा संन्यासे सर्वथा सुखम। बोले संतान होने से सुख होगा ऐसा कहीं नहीं प्रमाण मिलता, लेकिन संतान से दुख मिलता है ऐसा कई प्रमाण मिलता है। बोले जैसे सगरो राजा सगर को दुख मिला अपने संतान के कारण,
एक ही पुत्र को जन्म दिया था महाराज अंग ने, कौन सा सुख पाया? एक पुत्र कंस हुआ, महाराज उग्रसेन ने कौन सा सुख पाया? और 60,000 पुत्र वाले राजा सगर को क्या सुख मिला पुत्रों से? बोला संतान के होने से, पुत्र होने से सुख होगा, ऐसा कुछ प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती, लेकिन संतान होने से दुख मिलेगा, ऐसे एक नहीं हजारों प्रमाण शास्त्र दे सकता है। बोले फिर? बोले मैं तो यही कहूंगा कि सब कुछ छोड़ दो और सन्यासे सर्वथा सुखम। बोले सन्यास, आप गृहस्थ हैं तो मैं ये नहीं कहता सन्यास में भाग जाओ, मैं तो ये कहूंगा कि आप भगवान का नाम लीजिए। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसू के हार का उपहार मिलता है। ना पूछो उसके दिल का बेकली का हाल, मत पूछो। ना प्राण जाते हैं, ना प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाऊं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, जब इस हृदय से उस हृदय का तार मिलता है। जहां कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु दिखलाई देता है, उसी मानस सरोवर में सावला सरकार मिलता है। एक अर्ज मेरे सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरे सुन लो, दिलदार है कन्हैया। अच्छा हो या बुरा हो, बर्दाश्त हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, बर्दाश्त हो तुम्हारा। कन्हैया मेरे श्यामा, कन्हैया अच्छा हो या बुरा हो,
अधम जनों का सरदार है कन्हैया। इसलिए कर दो अधम जनों का उद्धार है कन्हैया। संत कहते हैं कि आप संतान के चक्कर में मत पड़िए। फिर क्या करें? बोले संतान के बजाय भजन में लगिए, क्योंकि चिंता से काम नहीं चलता। बोले फिर बोले चिंतन करिए। किसका करें? बोले परमात्मा का करिए। अच्छा, बोले आत्मदेव संतान की भी दो विधि बताई है। संतान भी दो प्रकार की होती है। आप जान लीजिए कि मानव योनि में संतान भी दो तरह के बताए गए हैं। हमको संतान की प्राप्ति होती है। कैसे? एक वो जो जिसके जन्म का या जिसके इस शरीर धारण करने के निमित्त हम होते हैं, या जिसको हम जीवन देते हैं, एक वो संतान होती है। और दूसरा जिसको हम दीक्षित करते हैं, जिसको हम गुरु मंत्र देते हैं। उस दिन भी हमारा नवीन जीवन शुरू होता है, उस दिन भी हमारा नया जन्म होता है, जिस दिन हम किसी सदगुरुदेव की शरण में जाकर के वहां गुरु मंत्र लेते हैं, दीक्षा लेते हैं। उस दिन भी हमारा जन्म होता है। तो संतान दो प्रकार की। बोले सप्त जन्मा अवधितो पुत्रो नैव च नैव च। एक बार नैव नहीं कहा, दो बार कहा, माने बल देकर कहा। जिस बात पर विशेष बल दिया जाए वह बात कहीं न कहीं महत्वपूर्ण होती है, इसलिए किसी उस बात को हम बल देकर कहते हैं। तो संत ने कहा सप्त जन्मा अवधि, यानी 7 जन्मों की अवधि तक मैं देख रहा हूं तुम्हारे मस्तक को। तुम्हारी मस्तक की रेखाओं में स्पष्ट दिख रहा है कि आने वाली 7 जन्म तक तुम्हें संतान की सुख नहीं है। नैव च नैव च, नहीं है मतलब नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि एक बार कह दिया ना कि नहीं जाएंगे मतलब, हाँ, घर में पता लगा पति पत्नी में लड़ाई हो गई, अब पत्नी मनाने कहीं चलो 9 बजे खा लो, कहीं एक बार कह दिया ना थरिया लेके जाओ, नहीं खाएंगे मतलब, हाँ। लेकिन यहां भी हारना पड़ता है और वहां भी भगवान को हारना पड़ता है। कब हारना पड़ता है? जब किसी के जीवन में सद्विचार आ जाए। और सद्विचार मतलब जैसे संत होते हैं, क्योंकि ये भगवान ने स्वयं कहा है। कैसे? नयनन संत दरस नहीं देखा। ऐसे आदमी कैसे हैं? लोचन मोर पंख के लेखा। भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर नाक दिया। कहने ये बने महाराज क्या पूछ रहा, उनका बेटा उनकी बेटी बड़ी सुंदर है, बड़े सुंदर सुंदर नयन है उसके, लेकिन वो अखिया उस मोर के पंखवा की तरह महाराज भ्रमित है, झूठ है। कौन से आंख? जिन आंखों ने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए। कौन भगवान? जो धरती पर हैं, प्रत्यक्ष विचरण करते हैं। संत विचरंत, संत सुखी विचरंत मही, वो संत भगवान है। उन्हीं को संत को भगवंत कहा गया, भगवान को कभी संत नहीं कहा गया है। कहीं कहा गया हो तो बताइएगा हमको भी। राम जी को भगवान तो कहा गया, लेकिन राम जी को संत नहीं बताया गया ना। लेकिन संत को भगवान हर जगह बताया गया है। तो संत कहते हैं हुक्ताये काम नसाये और धीरज काम बनाए। बोले किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो उससे आपके कार्य के बिगड़ने की संभावना ज्यादा है, अपितु बनने की संभावना कम हो जाएगी। अगर जल्दबाजी से काम करेंगे तो वहां काम के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होगी। इसलिए
मैं तो फिर करें क्या? या तो अब जो दुखी होता है उसके जीवन में अपने दुख से उसको मुक्ति दिखती है, जतन कुछ भी हो। तो आत्मदेव कहते हैं या तो आप हमें संतान होने का अवसर आशीर्वाद दीजिए, अन्यथा मैं आपके सामने ही प्राण त्याग देता हूं। आत्मदेव को समझा समझा कर थक गए। तुलसी जैसी भवतव्यता तैसे मिलये सहाय, हो आपन आवता ही पे ताही तहां ले जा। आत्मदेव के साथ वो होने वाला था, ये भगवान की रचित हुई लीला थी, इसलिए उन्होंने जिद किया और संत भगवान ने अपनी तपस्या के अर्जित पुण्यों में से कुछ पुण्य फल प्रसाद रूप में दे दिया। क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी आध्यों में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कुछ घड़ी का ही सत्संग मिला, लेकिन मिल गया। और जब सत्संग मिला, कहीं कथा में जाते हैं तो कथा होने के बाद प्रसाद मिलता है कि जाते प्रसाद मिल जाता है? प्रसादी कब बंटती है? कथा संपन्न होने के बाद। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही, पुण्या से सदो भाई। अरे जब पेड़ लगाएंगे तब तो फल मिलेगा। सत्संग हुआ, सात संतों का साथ हुआ, चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद भक्त की जिज्ञासा को देखते हुए संत ने अपने पुण्य का फल उनको प्रदान कर दिया। बोले ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। बोले इस फल के खाने से, संत कहते हैं इसके खाने से वो पुत्रवती हो जाएगी। लेकिन पुत्र होने से सौभाग्यवती स्त्रियों को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुत्रवती जुबती तब जग सोई, हाँ, रघुपति भगत जासु सुत होई। संतान तो हो, लेकिन अगर वो, हाँ, कुंभ अगर होने के बाद पता लगा वो कंस निकल गया तो उससे बढ़िया था कि औलाद बिना ही रह जाते, तब तक तो ठीक था। कहते ऐसा पुत्र होगा, संस्कारी होगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले 1 वर्ष तक उसको सूची धर्म का पालन करना पड़ेगा। एक समय भोजन करना, सूर्यास्त के पूर्व ही भोजन कर लेना है, रात्रि में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। 1, दूसरा जमीन पर सोना है, 2, और तीसरा ब्रह्मचर्य का पालन करना है और शुद्धता से रहना है। अगर ऐसा नहीं करेगी तो पुत्र कैसा होगा मैं भी बता नहीं सकता। हाँ, सर्वगुण संपन्न तो होगा, लेकिन कौन वाले गुण होंगे ये स्पष्ट नहीं मैं करूंगा। चले गए। दिया धुंधली उस फल को खाना चाहती है, लेकिन उसी समय उसकी पड़ोस की एक सखी आ जाती है, उसको समझाती है। खाबे पहिरे ढोंगते ये जोगे अवधूत, अरे बहिन कहीं फलन ते होत न देखे पूत। कहीं न रे बहनी कहां बाबा के चक्कर में पड़ी हो तुम? ये बाबा लोग अगर इतना ढोंग न बनावत, इनको भोजन पानी कहां से मिले? ये बोले सब ढोंग बनाते, कहें ये माला पहन लो ये काम हो जाएगा, ये जब करा लो ये काम हो जाएगा। बोले इनके चक्कर में न पड़ो। खाबे पहिरे ढोंगते जे जोगी अवधूत, बोले इसीलिए सब ढोंग बनाते हैं। मैंने तो इतने उम्र में कभी नहीं सुना न देखा। क्या नहीं देखा सुना? बोले फल खाने से बेटा पैदा हो जाए। अरे मूर्ख, अगर वो कथा सुनी होती तो उसको पता होता कि खीर खाने से बच्चा पहले ही पैदा। भगवान जी की इच्छा से किसी जमाने में रक्त संचित किया गया, किसी
काल में आकर के वहां से कन्या का जन्म होता है। अगर वो कथा सुनी होती उसको ये जरूर पता होता। उसने बहुत कहा, बोले नहीं हमारे पति देव की आज्ञा है, टल जाएगी। अरे बोले तुम पति देव की आज्ञा में पड़ी हो। वो तो समझा बुझा कर चली गई। बाद में उसकी बहन आई और बहन जब आई तो उसने कहा अच्छा मान लो, चलो हमने मान लिया कि फल खाने से बच्चा हो गया। पहली चीज तो फल खाने से अगर बच्चा हो गया, तुम्हारा गर्भ रह जाएगा तो तुम्हारा शरीर बढ़ेगा, तुम अपने मन पसंद की चीजें नहीं खा पाओगी, खट्टा मीठा तेल तीखा चटपटा। बोले हाँ। बोले मान लो घर में कोई समस्या आ गई तो तुम घर के बाहर भाग नहीं सकती हो। बोले हाँ। बोले मैंने तो सुना नहीं, मैंने देखा भी है कि बच्चे को जन्म देते समय माताओं की जान तक चली जाती है, माताएं अपना शरीर तक छोड़ देती, मर जाती हैं। बोले क्या आप भी चाहती हो बेटे को जन्म देना? अब उसके समझ में कहना ये तो चोर डाकू आएंगे तो हमें पकड़ ले जाएंगे, बहुत मारेंगे सब। कहना ना। अब यह है कौन? उसकी बहन कौन है? उसकी बहन है बुद्धि। आत्मदेव कौन है? आत्मदेव आत्मा है, शरीर है। शरीर मतलब आत्मदेव जो हो वो ज्ञान है या आत्मा कह सकती हैं। पत्नी जो धुंधली है वह विवेक है, और जो सखी आई, बहन आई, वह बुद्धि है। अगर दूषित बुद्धि का संगत करेंगे तो जो विवेक है वो भी जो विवेक है वो भी अविवेक के रूप में हो जाएगा, कुविवेकी हो जाएगा, कुविचारी हो जाएगा, वहां गलत विचार ही बनेगा। तो आत्मदेव जैसे आत्मा की संगत में रहने वाले, संत के साथ में रहने वाली उसकी पत्नी धुंधली। अच्छा ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि नाम है धुंधली, तो नाम है धुंधली तो खुद भी तो कुछ तो प्रभाव नाम छोड़ेगा। इसलिए संगति संसर्ग जा गुण दोषा भवंत, जैसा साथ करोगे वैसा गुण होगा। सखी के समझाने पर उसने किया क्या? उस फल को गाय को खिला दिया और महाराज गैया ने खाया और बोले जब पंडित जी पूछेंगे कि हमारा बच्चा कहां गया, तो कहीं तुम तब तक हमारे साथ चलो। बोले जो गर्भ में मेरे पल रहा है, जब 9 महीने बाद तुम आओगे तो मैं यही बच्चा तुमको दे दूंगी। स्वार्थ यहां भी छिपा हुआ है। इसीलिए कहे हैं कि दुनिया का कोई भी रिश्ता बिना स्वार्थ के है नहीं। क्या स्वार्थ? चूंकि संपन्न है, घर है, खेत है, जमीन है, कुछ 100, 200, 500 रुपया भी बैंक में होगा, उसको लालच है कि मेरा बेटा जाएगा तो चित्त भी मेरी, और हाँ जीते जी बेटा ला कर देगा, और मर जाएंगे तो सब बेटवा का होगा, तो हमारे तो हुआ। अपनी संतान तक को दे देती है। समय आने पर दोनों के गर्भ से बच्चा हुआ, एक गाय के कान के जैसा स्वरूप लेकर पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम पंडित जी ने नाम रखा गोकर्ण। बोले गोकर्ण भैया के जय। और दूसरा, चूंकि धुंधली के नाम से पैदा हुआ है, धुंधली की कपटता से धुंधली का संतान है, इसलिए उसने नाम रखा जथा नाम ने तथा गुण, अपने नाम जैसा नाम रख दिया, नाम रखा धुंधकारी। और नाम जपत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गए, लेकिन धुंधकारे भयो भूत। धुंधकारी भूत हो गया। क्यों? क्योंकि वो कुसंगत में पड़ गया। बच्चों से लड़ाई करता, पाठशाला में गया, गुरुजी से लड़ाई करने लगा। एक साथ जन्मे एक संग जग माही, हाँ जलज कमल अजोक जिमि गुण बिलगाही। कमल और जोंक दोनों पनिये में होते हैं, एक जल में होता है लेकिन जल से कोई लेना देना नहीं है। एक वही साथ दूसरा होता है जोंक, जो मौका पा जाए तो शरीर का खून में चूसने लगता है, तो जोंक हो गया। गुरुजी के साथ लड़ाई करने लगा। थोड़ा बड़े हुए, गोकर्ण तीर्थ में चले गए वेद अध्ययन करने के लिए, और धुंधकारी वहीं रह गया।
इतना बढ़ गया कि गुरुजी ने कहा भैया अब आप हमको क्षमा कर दीजिए, पंडित जी आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा पाएंगे, खुदा हमको पढ़ाने लगा है, ले जाइए इसको। लेकर घर चले आए। उत्पात बढ़ने लगा। कहते हैं ना कि तुलसी जैसी भवतव्यता, उसको संगत भी वैसी मिली। थोड़ा बड़ा हुआ, नशा का आदी हो गया, थोड़ा और बड़ा हुआ और संगत बढ़ी तो जुआ खेलने लगा, और संगत बढ़ी तो वेश्यालय तक जाने लगा। अब उसकी जरूरतें बढ़ गईं। तो जब जरूरतें बढ़ी, व्यक्ति कर्जदार कब होता है? मानो कल कर्जदार कब होता है? जब उसकी आवश्यकताएं उसकी इनकम से ज्यादा हो जाएगी। इंसान धन के अभाव से कर्जदार नहीं होता, कर्जदार तब होगा जब उसकी आवश्यकताएं उसकी कमाई से ज्यादा हो जाएगी। अब चूंकि उसकी आवश्यकताएं ज्यादा हो गई, शाम को 100 रुपया चाहिए उसको शराब पीने के लिए, रात में 8 बजे जुआ के अड्डा पे भी जाना है। पंडित जी कमा के बेचारे 200 रुपया लाए जजमानी से, अब बेटा का खर्च भाई 500 रुपए का है तो 300 रुपए के लिए कहां जाएगा वो? उत्पात बढ़ा, चूंकि वैश्यालय भी जाने लगा। एक दिन धन की कमी को पूरा करने के लिए उसने एक एक करके मां के सारे गहनों को बेच दिया। होते होते एक दिन ऐसा आया कि उसने मां के गले में जो मंगलसूत्र था, उस मंगलसूत्र को जब खींचने का प्रयास किया तो मां ने उसको रोक दिया, कहा यह मेरे सुहाग की निशानी, यह मत ले जाओ। तब धुंधकारी ने अपनी मां के ऊपर हाथ उठा दिया। इस बात से दुखी होकर के वो तो चला गया, लेकिन आज उस धुंधली की स्थिति ठीक वही बनी जो माता सती की बनी थी। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ। तब भगवान की बात समझ में आई थी माता सती को। आज धुंधली को वह बात समझ में आई कि हमारे पतिदेव ने यही तो कहा था कि शुचि का पालन करना, धर्म संगत जीवन में रहना तो बेटा संस्कारी होगा। जीवन में संतान से 3 तरह के दुख ना हो तो एक दुख है कि हमारे संतान हम बिना औलाद के हैं, पहला। दूसरा, अगर हो करके मर जाए तो 2 दुख। इससे बढ़िया तो नहीं था तब ठीक था, अगर भगवान ने दे दिया तो फिर ले लिया, ये तो बड़ा दुख की बात हो गई। 2 दुख। और अगर बेटा होकर धुंधकारी जैसा निकल जाए तो फिर दुखों की कोई गिनती नहीं है, रोज सुबह शाम गिनते रहो खाली। धुंधली को दुख हुआ और इस दुख से भरे रहो यार। दुखी होकर के धुंधली घर के आंगन में ही कुआं है, उस कुएं में कूद करके जान दे देती है। इधर गोकर्ण भैया तीर्थ में वेद अध्ययन करने गए, इसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि धन के लिए उसने पिताजी के सामने खड़ा होकर के धन की मांग की। पिताजी ने कहा जितना था वो तो सब तुम ले चुके हो, अब मेरे पास क्या बचा है? झोली है, कंठी। तो उसने पिताजी पर हाथ उठा दिया कि देते हो कि लगाऊं। यह सुन करके, यह देख करके, यह दृश्य आत्मदेव के हृदय को बड़ा आघात हुआ। कहा अरे ये वही बेटा है जिस बेटे को पाने के लिए मैं अपनी जान दे रहा था। आज इसने चंद रुपयों के लिए मुझ पर हाथ उठा दिया। यह सोच करके आत्मदेव बड़ी दुखी होकर के बड़ा रो रहे हैं, रोते रोते घर से बाहर निकले। उसी समय गोकर्ण भैया का वेद अध्ययन करके घर में प्रवेश होता है और आत्मदेव घर से बाहर जा रहे हैं। पिताजी को रोता हुआ देख करके कहते हैं कि पिताजी आप कहां जा रहे हैं और रो क्यों रहे हैं? सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुधिरेषां। सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता। परो ददातीति कुबुधिरेषां।
अहंकारो मीति विवृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोक। ये जो जीव है झूठे अहंकार के बंधन में खुद को बांध ले रहा है, जबकि वह ये नहीं जानता कि सुखस्य दुखस्य न को अपिदाता, कोई देने वाला है नहीं, तो फिर देता कौन है? निज कृत कर्म भोग जन त्राता। हम भुगतते हैं और ये हमसे देता कौन है? आता कहां से? माध्यम क्या है? बोले कुबुद्धि रेसाम। हमारी जो कुबुद्धि है, जो हमारा कुविवेक है, कुविचार है, कुसंगति है, यही हमको दुख प्रदान करती है। आत्मदेव को समझाते हैं कि पिताजी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप इकलौते नहीं है जिनको संतान से दुख हुआ है। बोले धिक्कार है मेरे जीवन पर, मैंने संत की बात नहीं माने। बोले जो बीत गया सो बीत गया, बीती ताहि विसार के आगे की सुधि ले। तो बोले क्या करें? बोले चली जाइए वन में चौथे पन जाए नृपकान। बोले चौथे पन में चले जाते हैं वन में, और क्या करना है? भजन करिए। भजन करा होए तवन होए हो, जगतिया में के हो नहीं अपना। भजन करा होए तवन होए हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होए तवन होए हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। ओ कोई नहीं अपना प्यारे, कोई नहीं अपना। हो कोई नहीं अपना, हो कोई नहीं अपना, जगतिया में केहू नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं। काहे? ओ भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे या अपना। सतहरि भजना जगत सब सपना। सतहारे भजना जगत सब सपना। राम भज कये के रसोई हो, राम भज कई के रसोई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। राम भज कई के रसोई हो, जगतिया में केहू नहीं। राधे सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सुख संपत्ति वार बड़ाई। सब परिहर अब कर सेवकाए। सब परिहरि अब कर सेवकाई। एही से उद्धार हमर होई हो, एही से उद्धार हमर होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया
भगवान ने बड़ी कृपा किया है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, जबकि कबहू करे करुणा नर देवी, कबहू करे करुणा नर देवी। केतई सबिनु हेतु सने, केतई सबिनु हेतु सने। हरि भज भव पार होए हो, हरि भज भव पार होए हो। जगतिया में केहू नहीं आवाना, भजन कर होई प्राण होई हो। जगतिया में केहू नहीं राधे। कही गए राम कथा गाय के, कही गए बाबा राम कथा गाय। हाँ राम के भजन करा मनवा लगाय के, राम के भजन करा मनवा लगाई के। कही गए गोसाई बाबा, क्या कहे कही गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के। और हाँ राम के भजन करा मनवा लगाय के। तब कल युग के निस्तार तब होए हो, कल युग के निस्तार तब होई हो। जगतिया में केहू नहीं आवाना, होई रावण होई हो। जगतिया में केहू नहीं आवाना, केहू नहीं आवाना, होई नहीं आवाना, होई नहीं आवाना। भजन कर होई तवन होई हो। जगतिया में केहू होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं। कौन कहा? भोले बाबा मैया जी से अनुभव करे अपना। क्या कहा? सत हरि भजना जगत सब सपना। इसलिए हे पिताजी आप सीधे वन में जाइए। और पितर ने क्या कहा उसकी चिंता छोड़ दीजिए। तो क्या करें? बोले जाइए माला लेकर के, तुलसी है ना, बोले जब जाइए और जपनी गौमुखी लेकर के बैठ जाइए और जपिए सीताराम सीताराम सीताराम। यही एक काम है, इसी से भाव पार हो जाएंगे आप, मोह माया से मुक्त हो जाएंगे। पिताजी तो चले गए, लेकिन बेटे का कर्म बिगड़ा है, संस्कार बिगड़ गया। तो संस्कार बिगड़ गया एक बेटे का, लेकिन उसने बिगाड़ा क्या? उसने पूरे कुल को बिगाड़ दिया। जैसे धुंधकारी की संगत बड़ी, उसने 5 वेश्याओं से विवाह कर लिया।
और 5 वेश्याएं, एक को संभालना कठिन है और 5-5 लेकर आए हो। जैसे ये 5 वेश्याएं कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद रूपी 5 वेश्याएं हैं। हम जैसे होता क्या है, हिरन संगीत का प्रेमी होता है। हिरन जो है वो संगीत का प्रेमी है, वो इस इंद्री का वशीभूत है, अच्छा संगीत सुनने का। जब शिकारी हिरन को पकड़ने जाता है तो सबसे पहले करता क्या है, दूर से सितार की धुन लगाता है। ऐसा हमने सुना है गुरुजनों संतों के मुख से कि सितार की ध्वनि यानी संगीत उसको अपनी तरफ आकृष्ट करता है और हिरन पकड़ा जाता है। मछली ऐसे तो कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन वो स्वाद की भूखी है, रसना रूपी इंद्री की वशीभूत है और अच्छा अच्छा चारा खाने के चक्कर में बेचारी अपनी जान गंवा देती है। पतिंगा, कीड़ा, वो दृष्टि का शौकीन है। दीपक जलता है, ज्योत जलती है तो उसकी चमक को और करीब से देखने की इच्छा में खुद जल जाता है। 3 हो गए। हाथी, हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी जाल बिछाता है, दूर गड्ढा खोद करके उसको ढक देता है, गड्ढे के उस पार नकली हथनी खड़ा कर देता है। काम के वशीभूत होकर के वह हाथी हथनी के पास जाने के चक्कर में उस गड्ढे में गिर जाता है और अपनी जान गंवा देता है। तो आप जरा विचार करिए कि एक एक के वशीभूत होने पर इनकी ये दशा है। हमने तो 5 पाली हैं, हमने 5 पाली हैं, हमारी कौन सी दशा होगी? इसलिए 5 वेश्याओं का विवाह कर लेता है, उनको घर के आंगन में लाकर रख लिया, क्योंकि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, माता पिता रहे नहीं, भाई चला गया तीर्थाटन करने, डर किसका, स्वतंत्र हो गया। वेश्याओं को घर में लाकर रख लिया। एक दिन ऐसा समय आया कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राजा के घर में चोरी कर लिया और खूब माल लेकर गया, खूब रुपया लेकर के गया। वेश्याओं ने सोचा रात्रि में कि धन तो इतना लाया है कि हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा आराम से पार हो जाएगा, लेकिन अगर राजा के यहाँ चोरी करके लाया है और आज नहीं तो कल राजा पता लगा लेगा, इसके साथ हम भी मारे जाएंगे। तो न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। तो रतिये में सब मिल करके धुंधकारी को मार देती है महाराज। और अभी वो पूर्णतया मरा भी नहीं था कि अंगीठी के अंदर से जलते हुए कोयले का लाल अंगार उसके मुख में दे देती हैं और उसे घर के आंगन में ही दफन कर दिया और सारा माल लेकर भाग गई। इसीलिए तो कहा है, भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। जिनके लिए मां बाप से विरोध कर दिया, आज वही पैसा लेकर भाग गई। इधर अपने कर्म के कारण वह प्रेत योनि में गया और प्रेत योनि में जाकर के यत्र तत्र भ्रमण करने लगा। इधर कालांतर समय बीता, धुंधकारी भैया के बड़े भाई गोकर्ण जी अध्ययन करके वहां से वेद अध्ययन करके अपने घर पहुंचे। रात्रि बेला में विश्राम करने गए तो धुंधकारी अपने भाई से बात करना चाहता है। प्रेत जब भी आपके सन्मुख आए तो आपको डराने नहीं आता, ये जान लीजिए आप। प्रेत जब भी आपके पास आएगा, भूत जब भी आपके पास आता है तो वह अपनी बात आपसे कहने आता है, कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पाता। वो आपको डराने नहीं आता है, वो मारने नहीं आता है। वो तो हम हैं कि डर जाते हैं तो हम पर हावी हो जाता है, हमारी गलती है। गोकर्ण भैया ने तुरंत ब्रह्म गायत्री का मंत्र जप करके तुरंत अपने कमंडल से जल निकाला। जल को एक दिशा में छिड़क करके उससे आदेशित कर दिया कि एक जगह स्थिर होकर तुम मुझसे बात करो। और जब बात करना शुरू किया तो कहता है कि तुम हो कौन? तो कहता है कि भैया मैं हम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारेति नामतः। बोले भैया मैं कौन हूं? नहीं, मैं आपका ही भाई हूं। तो प्रेत योनि में कैसे आ गए?
बोले स्वकर्म, अपने कर्म के कारण जो मेरे अंदर ब्रह्म तत्व था मैंने उसका भी नाश कर दिया और आज प्रेत योनि में भटक रहा हूं। तो गोकर्ण कहते हैं त्वदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः। बोले मैं तुम्हारे निमित्त गया तीर्थ में जाकर के कई बार पिंडदान कर चुका हूं, तब भी तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ। तब गोकर्ण कहते से धुंधकारी कहता भैया मुझे मुक्ति नहीं मिली, मेरे लिए कोई उपाय करिए, क्योंकि धुंधकारी बभूवाथ महान महान प्रेतः कुकर्मतः। बोला मैं धुंधकारी महान प्रेत हो गया हूं क्योंकि मेरे कर्म इतने अच्छे थे। कैसे थे? हाँ, अब आप लोग समझदार हैं। मेरे इतने बढ़िया कर्म थे कि महान प्रेत हो गया मैं। यानी इतना खराब कर्म था कि मुझे प्रेत योनि मिली और उसमें भी महान प्रेत बना के सैकड़ों तीर्थ में जाकर के आपने मेरे लिए पिंडदान किया गया पाद पर, लेकिन मुझे मुक्ति छोड़िए, मुझे शांति तक नहीं मिली, कुछ उपाय करिए। तब गोकर्ण भैया अपने गुरु सूर्य देव की उपासना करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि प्रभु क्या करें? तो सूर्य नारायण कहते हैं कि हे गोकर्ण, तुम अपने भाई की अगर मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। बोले अगर भाई की मुक्ति चाहते हो कि प्रेत योनि से मुक्त हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सप्ताह यज्ञ आयोजन करो। और अगर ऐसा कर लोगे तो क्या होगा, वो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगा। बोले उसको कहां बुलाएंगे, वो तो विचरण कर रहा है। बोले वो भी आएगा, बैठेगा और कथा सुनेगा। सप्त ग्रंथि की बांस, जो 7 गांठ का बांस लगता है ना, उस बांस के ऊपरी सिरे पर काला कपड़ा बांध करके उसी पर प्रेत का आवाहन करके बिठा दिया जाता है और 7 दिन वह प्रेत यानी कि धुंधकारी उसी बांस के सिरे पर बैठ करके कथा सुनता है। ये 7 गांठे कौन कौन है? एक शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, राग, द्वेष और अंत में है ये जो 2 हैं, ये मन की गांठ है। आखिरी जो 2 हैं वो मन की गांठ है, राग और द्वेष, यानी किसी से प्रेम और किसी से जलन। ये 7 गांठ है। इन्हीं 7 गांठों के टूट जाने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और गोकर्ण भैया ने 7 दिवस की इस कथा का आयोजन किया और इस कथा के आयोजन करने के बाद साप्ताहिक कथा जिस दिन विश्राम हुई, प्रतिदिन कथा के बाद एक एक गांठ उस बांस की फटती चली गई और अंतिम 7वें दिन 7 गांठ की फट जाता है और प्रेत धुंधकारी की मुक्ति हो जाती है। स्वर्ग से विमान आता है और धुंधकारी उसी प्रकार जैसे गीध को भगवान ने सदगति दिया था, गीध देह तज धरि हरि रूपा, वैसे दिव्य शरीर धर के भगवान विष्णु के पार्षदों के साथ जाने के लिए स्वर्ग में जैसे विमान में बैठा, वैसे सकल ग्रामवासी धुंधकारी भी गोकर्ण भैया से कहे, हे गोकर्ण जी, क्या कथा अकेले धुंधकारी ने सुना था? हमने नहीं सुना, हम भी तो पंडाल में बैठकर कथा ही सुन रहे थे। बोले हाँ, सुन तो कथा ही रहे थे, लेकिन मन व्यथा में लगा था। बैठे कथा पंडाल में, सुन कथा रहे हैं, लेकिन मन व्यथा में लगा पड़ा है। बड़ा बढ़िया साड़ी पहन के आई, बैठी कथा में है, लेकिन ध्यान लगा पड़ोसी जो बगल में बैठी बड़ी बढ़िया साड़ी पहन के आई है। अंकल जी का ध्यान लगा है कि अरे वो तो आईफोन से बतिया रहा है, हमारे पास यार कीपैड वाला फोन है। तो ऐसी कथा सुनने न सुनने से कोई लाभ नहीं है। तो जब गोकर्ण भैया ने ग्रामीणों की बात कही कि जब कथा सबने सुना तो अकेले धुंधकारी का मोक्ष कैसे, उसके लिए अभिमान क्यों, बाकी के लिए क्यों नहीं आया? तब भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, बैठ जाओ दोनों जने। तब भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि बट कथा पांडाल में तो सारे लोग बैठे थे, लेकिन ध्यान से कथा सुना केवल धुंधकारी ने। कथा धुंधकारी के अंदर बैठी थी, इसलिए उसका मोक्ष हुआ। कथा पांडाल में कितने लोग बैठते हैं यह बात कतई प्रभावी नहीं है। बोले फिर प्रभावी क्या है?
भगवान विष्णु के पार्षद बोले प्रभावी वो है कि कथा किन के अंदर बैठती है, जिनके अंदर कथा बैठेगी उनका परम कल्याण होगा। बोले राधे। यही बात है। इसी से बोले फिर इनका क्या होगा? बोले आप पुनः साप्ताहिक कथा का आयोजन करिए। अगर श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ कथा सुनेंगे तो इनका सबका मोक्ष हो जाएगा। अग्रिम आगामी श्रावण महीने में गोकर्ण भैया ने भागवत कथा का आयोजन किया। अब पूर्ण ग्रामवासियों ने कथा सुनी। कथा सुनने का प्रतिफल यह हुआ कि जब भगवान राम साकेत गए तो सरजू मैया के मार्ग से सभी अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत गए थे। आज गोकर्ण भगवान के द्वारा कथा सुन करके सभी कथा पांडाल में उपस्थित सभी श्रोताओं का मोक्ष होता है, सबको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात सूत जी से सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे अच्छा, वक्ता और श्रोता का बड़ा सुंदर सा दृष्टांत यहां सूत जी ने सुनाया है। एक बार उन्होंने सुनाया, सूत जी कहते हैं कि वक्ता श्रोता कैसा हो? बोले श्रोता तीन प्रकार के हैं, श्रोता, सोता और सरौता। बोले श्रोता कौन? जो ध्यान से कथा सुने, कोई सुने ना सुने लेकिन मैं सुनूंगा। उसके बाद श्रोता पहला, दूसरा सोता, घर से बढ़िया खा पी करके आए और कथा पंडाल में बैसे, जब तक आरती उरती हुई तब तक जगे रहे। उसके बाद जब महाराज जी कथा शुरू की तो खूब बढ़िया निद्रा देवी का आवाहन किया और सो गए। जब महाराज जी ने कहा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, तो बाकी श्रोता जो जग रहे हो कहेंगे जय, जो सो रहा हो कहेगा कि हम भी यही। दो, और तीसरा सरौता, जो जितना व्यास जी बोलेंगे उससे ज्यादा पड़ोसी से बतियाएगा, न खुद सुनेगा और न अगल बगल वालों को सुनने देगा। जैसे सरौता जब तक सुपारी बड़ी रहेगी तब तक वो काटते रहेगा। ये नियम बताया। क्या नियम बताया? कथा हमेशा जमीन पर बैठकर सुनना चाहिए, आसन लगाकर सुनना चाहिए। कथा में तीन चीजों का ध्यान दे, असन, वसन और व्यसन। कहां बैठे हैं, क्या पहना है और क्या खाना है। शुद्ध आसन हो, शुद्ध वसन यानी कपड़ा हो और शुद्ध भोजन हो। तीन चीज। बोले एक बार जब भगवत महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था, तो उस समय अर्जुन जी भी कथा सुन रहे थे। अर्जुन तो कथा सुन ही रहे थे भगवत गीता का, लेकिन एक श्रोता और थे। कौन थे जानते हैं? बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की। कहां से सुन रहे थे? अर्जुन तो नीचे खड़े होकर सुन रहे थे और हनुमान जी पताका पर बैठकर सुन रहे थे। कहा कि जो रथवा पर अर्जुन लड़ रहे थे, उस रथा पर हनुमान जी पहले से बैठे थे ना। तो जैसे गीता संपन्न हुई, अर्जुन के प्रणाम करने से पहले ही हनुमान जी झट डंडा से उतर आकर दंडवत प्रणाम किया। बोले हमको भी आशीर्वाद दीजिए, हम भी शिष्य हैं आपके। तब भगवान नाराज हो गए हनुमान पर। पहली बार भगवान नाराज हो गए और हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान तुमने पाप किया है। कथा भले सुना लेकिन तुमने पाप किया है। बोले प्रभु कथा सुनने में कौन सा पाप हो गया हमसे? बोले तूने वक्ता से ऊपर बैठकर कथा सुनी, ये पाप लग गया। और जाओ तुम पिशाच हो जाओ। हनुमान जी को भगवान श्री कृष्ण का श्राप है कि जाओ तुम पिशाच हो जाओ। हनुमान जी ने कहा बाप प्रभु आगे कौन आपकी कथा सुनेगा बताइए। यहां तो लिखा है, बाबा कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूं, चाहे जैसे नाम जप लीजिए। और यहां हम बढ़िया ऊपर से सुन लिया तो हमको श्राप दे दिए पिशाच हो जाओ। बोले ये उनके लिए है, यह भाव कुभाव अनख आलस हूं किसके लिए है? उनके लिए है। उनके लिए तो मैं जिमि बालक राखई महतारी। बोले उनके लिए जो अबोध भगत हैं, जिनको कुछ नहीं आता जाता। बोले लेकिन ज्ञानी भक्तों के लिए तो पूरे नियमावली है ना, वहां से खंडित करोगे तो दंड मिलेगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु फिर मेरी मुक्ति कब होगी? मैं पिशाच से
कब बनूंगा? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी पिशाच योनि से मुक्ति हो जाएगी। कब? जब तुम इसी श्रीमद् भगवत गीता पर पैशाच्य भाष्य के नाम से इसी का गायन करोगे, तब तुम्हारा इस प्रेत योनि से मुक्ति होगा। और भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी पैशाच्य भाष्य के नाम से भाष्यकर के श्राप से मुक्त हुए। कब? जब इस गीता का भाष्य किया उन्होंने, अपने अनुवाद करके पैशाच्य भाष्य के नाम से गाया, भगवान की कथा गाई। इसीलिए तो कहा है, पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। और हनुमान जी ने स्तुति किया, सदसी वसंतम सुमृदो हसंतम कपिशूल संतम दोरे संतम हरिदंतम कृतवा पदंतम युधिनी ननतम हंत्रेत संतम। सदनुभवन्तं सततमवन्तं प्रभुवारवन्तं प्रभुवन्तं। सदनुभवन्तं सततमवन्तं प्रभुवारवन्तं प्रभवन्तं प्रभुवारवन्तं प्रभवन्तं सहृदि रमन्तं सुरता